आरक्षण के मुद्दे पर घमासान के बीच बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद, माफ कीजिएगा, राज्यसभा सदस्य आरके सिन्हा ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि आरक्षण में तो हमेशा संशोधन होते ही रहते हैं और विवाद इसमें होते हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने पर कहा है कि अगर इस तरह का जुल्म मुसलमानों पर होता तो इंडिया गठबंधन के नेता हाय तौबा मचा देते और आज विपक्ष का कोई नेता नहीं बोल रहा है। बोल नहीं रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इससे पहले समाज में मुस्लिमों पर अत्याचार होता था तो हाय तौबा मची हुई थी। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई नेता, इंडी गठबंधन के नेता, गलत बात है ना। ये तो इनका चरित्र दिखा रहा है, ये तो इनका चरित्र दिखा रहा है। आज अगर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ पे और कोई बोल नहीं रहा है तो ये तो उनके अपने चरित्र को वो खुद देखे ना कि वो क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। रोहिंग्या पर ममता बनर्जी हाय तौबा मचा दी थी, उनको अपने यहाँ नागरिकता भी दे रही है, बता भी रही है, लेकिन हिंदू जब आ रहे हैं बॉर्डर पे तो उन पर कुछ वो कर नहीं। ऐसा नहीं। जो कोई हिंदू बॉर्डर पे आ रहा है उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उसका पूरा जांच पड़ताल करके उनको आने बांग्लादेश। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि जो नियम बदला जाएगा उसमें संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाएगी। मुस्लिम समाज की ही वो संपत्ति रहेगी, लेकिन वो गरीबों की रहेगी, महिलाओं की रहेगी। बच्चे हो उसका कल्याण नहीं होना चाहिए, उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, जब वक्फ बोर्ड में कहा जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे हैं उसमें कहा है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा। वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग को रहेगी, बच्चों को रहेगा और उसमें महिलाओं का रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सभी प्रतिभागी बने और उसके लिए आप संविधान के तहत चलते, लोकसभा कहते हैं या देश संविधान के तहत चलता है और हम संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान पर में जो भी प्रावधान किया गया हो, जिस भी जाति जिस भी धर्म के लिए, वह संविधान सर्वोपरि है, उसको हम भी मानते हैं, हमारी सरकार भी मानती है। और हमारे नरेंद्र मोदी जो तो संविधान और कानून के को सही तरीका से धरती पर उतरे, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसके लिए संकल्पित है। लोग नेता है कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। देखिए तो आप एक समझ लीजिए, सही बात अगर है कि इतनी बड़ी संपत्ति माने कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा था, उसमें उस समाज के गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, उसी मुस्लिम समाज के बच्चों का कल्याण हो, इसमें कौन सा बड़ा दोष है भैया। और इसके लिए तो निष्पक्ष रूप से वह जेपीसी को दे दिया गया है। वह लोकसभा की एक पूरे सभी दलों की एक समिति है जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं, वह उसको निर्णय करें। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने रुख साफ कर दिया है। इस मामले पर आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी पार्टी के नेता सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। आगे मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। यादव जी रहे हैं, ये तो बीजेपी क्रीमी लेयर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। हमारे पार्टी के माननीय सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में, उन्होंने स्पष्ट कहा था और सामाजिक न्याय की पुरोधा हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी रहे हैं। ये तो बीजेपी तो रही है आरक्षण विरोधी। आरक्षण विरोधी शक्तियों ने तो बिहार में जो आरक्षण तेजस्वी यादव जी के समय में बढ़ा, जब सरकार में थे, तो उस पर भी अड़ंगा लगा दिया। जातीय जनगणना पहले कराइए, जातीय जनगणना से पहले पता चलेगा। अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है तो जातीय
जन स्वराज के प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन करने वाले हैं। उससे पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया जिसको लेकर सियासत गर्म है। उन्होंने कहा कि 2025 में हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इसको लेकर भाकपा माले विधायक अजीत सिंह ने कहा कि पार्टी बनाने का सबका अधिकार है। देखिए, यहाँ तो भाई बिहार है, देश है, यहाँ पे कई तरीके की पार्टियाँ हैं, किसी को भी पार्टी बनाने का राइट है, वो बना रहे हैं। इतना जल्दी विकल्प के रूप में कहना तो जल्दीबाजी होगी ना। न उन्होंने कोई आंदोलन खड़ा किया, ना संघर्ष किया, ना कुछ किया, है ना। तो सिर्फ कुछ लोगों को जुटा करके आप मीटिंग कर लेते हैं, विकल्प बन जाते हैं। ऐसा होता है? इतना आसान होता तो आप भी विकल्प बन सकते थे। वो कह रहे हैं कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैया पार करवाया, 2015 में बिहार में सरकार बनवाया महागठबंधन की। नैया पार करवाने से क्या होगा? नैया पार करवाने से होता है आप खुद जब बैठेंगे तब ना पता चलेगा। चेहरा कोई और न था, आप तो चेहरा थे नहीं। तो अब आप चेहरा खुद बन कर के आए हैं तो लोग ये जानना चाहेंगे ना कि आपने क्या किया अपने जीवन में जनता के लिए। जनता के लिए आपने क्या संघर्ष किया, क्या लड़ाई लड़ी, उसके किन किन सवालों को आपने उठाया, कितना सवालों को समझते हैं। सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव तो 1 महीने के लिए होता है। आपने 1 महीना काम किया होगा, 2 महीना किया होगा, 6 महीना काम किया होगा, लेकिन 5 साल जनता जिन समस्याओं से परेशान होती हैं, आप उन समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या प्रयास किया, ये तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी सवाल। तो जनता के सब वाजिब सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। अभी आप इंतज़ार करिए, जो भी नई पार्टियां बनती है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। पार्टियां बननी चाहिए, जनता के पास दुनिया भर के विकल्प होने चाहिए ताकि जनता अपना बेहतर विकल्प चुन सके। वो तो जनता डिसाइड। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वह जेल गए थे। इस राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है इस पर। वहीं उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, इस पर सहमति जताते हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल है, कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं। बात जेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसलिए बेल लगाने के बाद भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं ऐसे कहा कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो। इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, वो सब न्यायाधीन मामला है। इसलिए न्यायालय का विचार, न्यायालय का मामला है, नहीं कर सकता। सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये 2 बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई हैं। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं, 21 जाति में 4